नमस्कार बच्चों, व्याकरण भारती में आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन। बच्चों, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, संवाद लिखना, अनुच्छेद लिखना, इस प्रकार के लेखन आते हैं। जैसे निबंध लिखना, जिससे आपकी लिखने की कला में सुधार होता है। तो आज लेखन कला के अंतर्गत या रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो बच्चों, चलिए जानते हैं कि पत्र क्या होता है, पत्र क्यों लिखे जाते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो गया है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम या मेल आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से ही पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए आइए पत्र लेखन क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। तो पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी आपकी जो भाषा है वो सभ्य होनी चाहिए, अश्लील भाषा का प्रयोग ना हो। या फिर आप ये ध्यान रखिए कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं। अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो सभ्य भाषा का प्रयोग करें, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो उसके अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण बातें पत्र के बारे में। अब जानते हैं पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत ऐसे पत्र आते हैं जिसका व्यक्तिगत या पारिवारिक कोई संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे आप स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते हैं अवकाश के लिए, वो औपचारिक पत्र है। शिकायत पत्र या सुधार पत्र या आवेदन पत्र, ये सब औपचारिक पत्र है, प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र आदि। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो ये तो थे औपचारिक पत्र के भाग या भेद या वर्ग हम कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली
तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जो पत्र अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र के कुछ अंग हैं, यानी पत्र लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें कहाँ लिखनी है, तो वही अंग मैं आपको विस्तृत रूप से बता रही हूँ। पहला है कि भेजने का स्थान, दिनांक और पता। पहले यह दाईं ओर लिखा जाता था, आजकल बाईं ओर से लिखने का प्रचलन हो गया है। दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध आदि के अनुरूप शब्द लिखने चाहिए आपको संबोधन या अभिवादन करते समय। जैसे कि आप अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे पूजनीय, आदरणीय, और अपने दोस्तों के लिए लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे प्रिय शब्द अभिवादन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है विषय वस्तु। पत्र के अंत में पत्र लेखक पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है, यानी कि आपका पत्र लिखने वाले के साथ क्या संबंध है वो आप अंत में लिखेंगे। यदि आप अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, यानी पिताजी के लिख रहे हैं, तो आपका पुत्र लिखेंगे। अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा दोस्त डैश अपना नाम, तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करने हैं। यहाँ पर पत्र समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताई पत्र लेखन से संबंधित जानकारी। पत्र क्या होते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये आज आपने जाना। पत्र कैसे लिखे जाएंगे और आप इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप पत्र क्या होते हैं, पत्र की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।